अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्लास 12 का, ये क्लास 12th का आपका बायोलॉजी का सेट सी है, सेट बी है। बायोलॉजी का ये आपका सेट बी का पूरा सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इसको सॉल्यूशन को आपके अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको देखना है 200 दिन या 40 सप्ताह, इसका आंसर लिख देना है, ठीक। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है पेवेन सोमसीफेरम नामक वाक्य, ठीक। इसके बाद तीसरे का आंसर लिखना है CNY प्रोटीन। चौथे का आंसर लिखेंगे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद पाँचवें का आंसर लिखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका युग्मनज क्या है। युग्मनज क्या होते हैं ये आपको बताना है, लिखना है 2 नर कोशिकाओं में जिनमें लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। कोशिकाओं के प्राणियों में जायगोट की भ्रूण का आदि रूप होता है। तो इस तरीके से आपको युग्मनज लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ओन्कोजीन्स क्या होती हैं। ओन्कोजीन्स के बारे में आपको लिखना है, तो ये आप नोट आउट कर सकते हैं, लिख लीजिए आप देखकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड क्या होता है, इसके बारे में आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका, ये है 10 नंबर, ठीक। 8 नंबर छूटा हुआ है, आगे आपको बता देंगे। इस प्रकार के फसलों में पोषण गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जैसे अधिक उत्पादन, अच्छे प्रोटीन घटक तथा अच्छे आवश्यक गुणवत्ता तथा जौ की अच्छी मल्टिंग गुणवत्ता आदि का विकास इस प्रकार की फसलों में हुआ है। तो ये आपको लिख लेना है 10वें का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अंडाणु युग्म जनन और आपका शुक्राणु जनन में अंतर बताना है, दोनों में डिफरेंस आप लिख लीजिए। अंडाणु जनन क्या होता है, प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है, और शुक्राणु जनन यह प्रक्रिया वृषण के सीनिंग एरर ट्यूब में होती है, ठीक। अंडाणु जनन में जाइगोसाइट से एक अंडाणु बनता है। शुक्राणु जनन में स्पोरमेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में अचल युग्मन बनते हैं, इस प्रक्रिया में सचल युग्मन बनते हैं, ठीक। अंतर लिख लेना है, इसके बाद ये आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर आपको ज़रूर बना लेना है, बिना फिगर के आपको नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप पूरे फुल मार्क चाहते हो तो फिगर आप बनाते चलिए। पूरे फिगर हमने बताए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जिनमें फ़िगर बनाना था उनमें फ़िगर, और जिनमें लिखने की ज़रूरत थी उसमें पूरा बता दिया हमने। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये आपको बताना है। जब F1 पीढ़ी के जीवों का प्रभावी जनन से संकरण कराते हैं तो उसे परिमाणार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
ऐसे पादप से प्राप्त होने वाली संतति 50% प्रभावी एवं 50% जीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको लिखना है पवित्र उपवन क्या होते हैं। वनों के वे भाग जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उत्पन्न किए गए हैं, ये स्थान महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, पवित्र उपवन कहलाते हैं। तो ये आपको पवित्र उपवन लिख लेना है। संरक्षण में भूमिका लिखनी है, तो ये भूमिका भी आप लिख सकते हैं। बहुत से संकटग्रस्त दुर्बल पादप व जंतु की जातियाँ जो कि विलुप्त हो रही हैं कि उजागर पर उन पादपों और जंतुओं को विकसित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, स्थल एवं संरक्षण प्राप्त होता है। इस तरीके से पूरा आप नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे, मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन है सारे क्वेश्चन ठीक, आगे पीछे हैं कोई बात नहीं। 8वां आपका छूटा था वो भी आपको आगे मिल जाएगा। इसका 14-15 छूटे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बस लास्ट तक आपको देखना है। 21 का आंसर आपको लिख लेना। मानव वैदिक काल से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकृति से कुछ न कुछ प्राप्त करता ही रहता है। इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है। संरक्षण की आवश्यकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यक्ति के उपाय। तो ये उपाय आपको अच्छे से लिख लेना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को सीमित रखना चाहिए। कृषि में जैविक खाद का उपयोग, जैव कीटनाशी का प्रयोग ना करें ज़्यादा। घरेलू कूड़ा करकट का निस्तारण उचित स्थान पर करें, इधर उधर न डालें। ध्वनि निस्तारण यंत्र का प्रयोग सीमित मात्रा में तथा आवश्यकता होने पर करें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आप और लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 24। इसमें आपको फिगर बनाना था, तो ये फिगर आपको अच्छे से बना लेना है और इसके नेमनेट जो किए गए हैं ये आपको कर लेना है ठीक। फिगर आप बनाते रहिए, फिगर आपके पूरे नंबर मिलते हैं फिगर में, तो फिगर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिगर पूरे बना लीजिए। इसके बाद ये लिखना है तो ये लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता बतानी है। नाइट्रोजन स्तरीकरण में, स्वयं रूप से रहने में, स्वतंत्र रूप से रहने में। इसके बाद सहजीवी में, डेयरी उद्योग में, उदाहरण खाद्य श्रृंखला में। इस तरीके से आपको लिख देना पूरे। नाइट्रोजनीकरण जीवाणु, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में, मानव की आंत में सहजीवी का कार्य करने में। ये पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 20 छूटा था। 20 में आपको जैव निम्नीकरण प्रदूषण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषण में अंतर बताना था। होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है, इस प्रकार के प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण वातावरण में होता है, इनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। ये संपदा के रूप में प्रयुक्त होते हैं या कर सकते हैं, ये संपदा के रूप में नहीं हो सकते, लेकिन कुछ इस श्रेणी में के प्रदूषकों के पुनर्नीकरण में संभव होता है। तो इस तरीके से डिफरेंस आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका छूटा हुआ था, तो ये आपको नोट आउट कर लेना है।
इस तरह से पूरा आपको नोट आउट करते जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका छूटा हुआ था। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन, यह परिवर्तन जीव की रचना अथवा उसके रासायनिक संगठन से होता है। यह परिवर्तन क्रोमोसोम के किसी एक जगह या लोलक पर स्थित जीन में होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है, ठीक। आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था। केंद्रीय डोगमा क्या होता है? तो केंद्रीय डोगमा आपको लिख लेना है पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आनुवंशिक अभियांत्रिक, इस तकनीक में न्यूक्लियोटाइड के प्रकार अनुक्रम को वहन करने वाले डीएनए खंड जीन को दूसरे जीन वाहक की से संयुक्त किया जाता है, जिसमें इस तरीके से आपको पूरा नोट आउट कर लेना है। ये था आपका बायोलॉजी का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। इसके पहले दोस्तों हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या फिर इंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। वंदना स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।